अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कोडी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने लाइफ ऑफ प्रॉफिट आदम का सेकंड पार्ट है। तो चलिए सुनते फील करते, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। फेल पर हमें हलाकत में डालेगा। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स के सवाल के जवाब में फरमाया, मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर अपने दाएं हाथ को उसकी पुष्ट पर फेरा और उससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने इन्हें जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नत वालों के आमाल करेंगे। फिर अपने हाथ को दोबारा आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट पर फेरा और उससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने इन्हें आग के लिए पैदा किया है और ये आग वालों के आमाल करेंगे। इस पर एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हमारे आमाल किस हिसाब में शुमार होंगे? आपने जवाब में फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा करता है तो उससे जन्नत वालों के काम करवाता है, हत्ता कि जन्नत वाले आमाल में से ही किसी अमल पर उसका मौत से सामना होता है। इस वजह से अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करता है। और जब अल्लाह किसी बंदे को आग के लिए पैदा करता है तो उसे आग वाले आमाल पर लगा देता है, यहां तक कि वो आग वाले आमाल में से किसी अमल पर मरता है। इसकी वजह से अल्लाह उसे आग में दाखिल कर देता है। हर शख्स के लिए उस काम में आसानी पैदा कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। लेकिन ये बात जहन में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी अक्ल और फिक्र की रोशनी में अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा होकर खुद को जन्नती बना ले या अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल न करते हुए शैतान का पटा गले में डाल ले और जहन्नम में जगह बना ले। ये तो अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है, उसकी मर्जी कि जन्नत वाले आमाल करे या जहन्नम वाले। हर इंसान में दोनों तरफ जाने की ताकत और सलाहियत मौजूद है। अल्लाह ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया। अलबत्ता हर इंसान को जो भी रवैया इख्तियार करना था अल्लाह को उसका इल्म था और उसका इल्म बरहक है, कतई है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए उसने अपने इल्म के मुताबिक तकदीर लिख दी। अब हम जो कुछ करते हैं तकदीर से मजबूर होकर नहीं करते बल्कि अपने इख्तियार से करते हैं। और चूंकि तकदीर भी अल्लाह के हुक्म से लिखी गई इसलिए इसमें भी कोई खता वाक़ई नहीं होती। लिहाजा तकदीर का ये मतलब नहीं कि इंसान तकदीर की बिना पर हिदायत मानने या ना मानने पर मजबूर है, ऐसी बात कत्तन नहीं। और दुरुस्त बात यह है कि तकदीर का मसला बहुत ज्यादा पेचीदा है और मुश्किल तरीन मसाइल में से है। यहाँ इसकी तफसील का मौका नहीं। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। इब्लीस एक बहुत नेक और बुजुर्ग जिन था, उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। इसी बिना पर वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल हो चुका था, लेकिन फरिश्तों की जिन्स से कतन नहीं था। अल्लाह ने उसे इताअत और फरमाबरदारी का सिला दिया था, उसकी इज्जत और इकराम करते हुए आसमान में बसाया था। लम्हा भर के लिए भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। और फिर अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया और इस हुक्म के मुखातब फरिश्ते और इब्लीस थे। सिर्फ फरिश्तों के लिए ये हुक्म नहीं था बल्कि इब्लीस भी इस हुक्म में शामिल था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सभी ने सजदा किया। वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए भी था? तो इससे साबित हुआ इस हुक्म में फरिश्तों के साथ इब्लीस भी शामिल था, क्योंकि कुरान में इज अमरतुक के अल्फाज हैं। इसका मतलब है कि मैंने तुझे हुक्म दिया था। और फिर इब्लीस ने जवाब में ये नहीं कहा कि तूने तो मुझे हुक्म ही नहीं दिया था,
बल्कि उसने सजदा न करने की वजह ये बताई। उसने कहा, मैं सजदा क्यों करूं? मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। तो फिर कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया, तू इससे नीचे उतर जा। गरज जब इब्लीस ने नाफरमानी की, सरकशी और तकब्बुर का मुजाहरा किया, तो उस वक्त अल्लाह ताला और उसके दरमियान मुकालमा हुआ। अल्लाह ने उसकी सरकशी देखकर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू इस जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं क़यामत तक जिंदा रहूं, मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन एक वक्त मुकर्ररा तक। और जब शैतान इस तरफ से मुतमईन हो गया कि उसे मोहलत मिल गई, तब उसने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इस वजह से मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। फिर उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से, उनके पास आऊंगा, और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने शैतान का रद्द करते हुए फरमाया, यहाँ से जलील ख्वार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम गुमराहों से जहन्नम को भर दूंगा। जो इंसान भी तेरा पैरोकार बनेगा, वो जहन्नम का मुस्तहिक और हकदार ठहरेगा। कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर भी इस गुफ्तगू को नए पैराए में दोहराया गया है। मसलन अल्लाह ने फरमाया, यकीनन हमने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है, जो कि सड़े हुए गारे की थी, और इससे पहले हमने जिन्नात को लू वाली आग से पैदा किया। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया, मैं इंसान को स्याह बदबूदार खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूं, जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा करने वालों में शमूलियत इख्तियार करने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ? वो बोला, मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे तूने स्याह बदबूदार खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तू बहिश्त से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी फिटकार है। कहने लगा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन के लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा, उस मुकर्ररा वक्त के दिन तक तुझे मोहलत दी गई। कहने लगा, ऐ मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं इंसानों के लिए जमीन में गुनाहों को खुशनुमा बनाऊंगा और उन सब को बहका दूंगा, सिवाय उनके जो तेरे मुंतखब और मुखलिस बंदे होंगे, वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है कि मुखलिस बन जाओ। मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं होगा। अलबत्ता जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करेंगे, यकीनन उनके वादे की जगह जहन्नम है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। उसने कहा, क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है? अच्छा देख ले, इसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर मुझे भी तूने क़यामत तक ढील दी, तो मैं सिवाय चंद लोगों के इसकी औलाद को गुमराह करूंगा। इस पर अल्लाह ने फरमाया, जा, इनमें से जो भी तेरा फरमाबरदार हो जाएगा, तो तुम सबकी सजा जहन्नम है, जो पूरा पूरा बदला है। इनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज के साथ बहका सकता है, बहका ले, और इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, यानी अपने घुड़सवार लश्कर और पैदल लश्कर को चढ़ाकर ले आ, और अपना हर दाव, हर तरकीब और हर असलहा इस्तेमाल कर ले, और इनके मालों और औलाद में भी शिरकत कर ले, और तू इन्हें दिल बहलाने वाले वादे दे ले, यानी इनके बुरे आमाल बना संवार कर इन्हें दिखा, और गलत ख्वाहिशात दिला, जन्नत, दोज़ख और दोबारा जिंदा न होने के वादे दे। और इनसे शैतान के जितने भी वादे होते हैं, सब के सब सरासर फरेब हैं।
यकीनन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू और गलबा नहीं होगा, तेरा रब कारसाजी करने वाला काफी है। इसी तरह बहुत सी आयात में पहली मासियत इलाही का जिक्र किया गया है। सबसे पहला नाफरमान इब्लीस मलऊन था। वो खबीस अल्लाह के सामने तकब्बुर और अनाद से भरपूर जवाब देता रहा। इसी वजह से अल्लाह ने उसे काफिर का लक़ब दिया। काफिर उसे कहते हैं जो नेमत का इनकार करे। अल्लाह ने उस पर इतना फजलो करम और इनाम और एहसान किया कि बुलंद तरीन मर्तबे तक पहुंचा दिया, लेकिन उसने अल्लाह की इस नेमत की कदर न की, परवाह न की और कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जबकि आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से एक इंसान को पैदा करने वाला हूँ, सो जब मैं उसे ठीक ठाक कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया और उसने तकब्बुर किया, वो काफिरों में से था। सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था। इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं, तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर और गुरूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तकब्बुर न करने का सख्ती से हुक्म फरमाया, उसकी बुराई, वबाल और हलाकत से आगाह फरमाया। आपने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की तरफ रहमत से देखेगा भी नहीं जिसने तकब्बुर की बिना पर कपड़ा टखनों से नीचे लटकाया। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुतलकन फरमा दिया, वो शख्स जन्नत में दाखिल होने के काबिल नहीं जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर है। जो शख्स अपने कपड़े, अपने मकान और अपने कबीले पर फख्र करता है, उससे अल्लाह की रहमत उठ जाती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा किराम को देखा कि मुहाजिर सहाबी अंसार सहाबा के खिलाफ और अंसारी सहाबी मुहाजिरीन सहाबा के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं, तो आपने फरमाया, इस जाहिलियत वाली पुकार को छोड़ो, ये बहुत बदबूदार है। बरादरी की बुनियाद पर लड़ना, बाहम फख्र करना बुरे नताइज का जरिया है। गुनाहों की बुनियाद भी तकब्बुर है। इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि अपने नौकर, खादिम, मुलाजिम या किसी भी मिस्कीन पर कभी भी फख्र गुरूर का इजहार न करे, क्योंकि यही अल्लाह की सबसे पहली नाफरमानी वजूद में आई थी। तकब्बुर का ये जिक्र ज़िम्नन आ गया। हम फिर अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें आलिम बनाकर ही तख्लीक किया, यानी जब वो पैदा हुए तो जाहिल नहीं थे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से भी बड़ा आलिम बनाकर पैदा फरमाया। बेशुमार अहादीस में आदम अलैहिस्सलाम की इब्तिदा और उनके इल्म का जिक्र मौजूद है। जब अल्लाह ने आदम में मुकम्मल रूह डाल दी और वो अपने पांव पर खड़े हो गए, तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलामु अलैकुम कहो। आदम और फरिश्तों की जुबान अरबी थी, यही जुबान अहले जन्नत की है। आदम गए, जाकर सलाम कहा। उन्होंने जवाब में कहा, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी तुझ पर अल्लाह की सलामती और रहमत हो। अल्लाह ने फरमाया, ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफा और हदिया है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इब्तिदा ही में तमाम नाम सिखा दिए। मुफस्सिरीन ने इन नामों के बारे में बहुत बहसें जिक्र की हैं। मजबूत मौक़िफ सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखा दिया था। मसलन ये पहाड़ है, ये समंदर है, ये परिंदा है, ये दरख्त है वगैरह। वो आसमान और जमीन की हर चीज का नाम जानते थे। ये इल्म कैसा था, इंसान ने किस तरह हर चीज का नाम पहचान लिया। यकीनन अल्लाह इंसान में ये ताकत पैदा कर सकता है कि वो हर इल्म का इहाता कर सके। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम और उसकी सनत और काम भी मालूम करा दिया। आग, लोहे, लकड़ी, गरज हर चीज का नाम और इस्तेमाल ज़हन में डाल दिया। वो किस कदर अजीम इल्म से बहरावर हुए, सुभान अल्लाह। बहरहाल अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ शक्ल सूरत और तख्लीक ही में बुलंद मर्तबा अता नहीं किया था, बल्कि अक्ल व इल्म के लिहाज से भी बुलंद दरजे और मुकाम पर फाइज किया था। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखा दिया, फिर उन चीजों को फरिश्तों पर पेश किया और फरमाया, मुझे इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। मतलब ये कि तुम अपने दावे में कहां तक सच्चे हो।
جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے، قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا، مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا۔ سچ میں کتنے اچھے سے پوری طریقے سے ایکسپلین کر کے بتایا، ایک دم ڈیپلی، چھوٹی سے چھوٹی باتیں جو ہوتی ہے اس میں ساری مطلب چیزیں بتائی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ مطلب انسانوں کو بنا رہے تھے مٹی سے، تو پھر ابلیس سے مطلب اور جو بھی فرشتے تھے سب سے بولے کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے، تو سجدے میں فرشتے تو گر گئے لیکن ابلیس نے منع کر دیا۔ اس نے بولا کہ میں ایسے انسان کے سامنے نہیں گروں گا جو سڑے ہوئے گارے سے بنا ہو۔ تو اوپر والے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور تم اب گمراہ رہو گے۔ تو ابلیس نے بولا آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، میرا جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اور جو بھی آپ کی عبادت کرے گا میں اس کو گمراہ کروں گا اور سب کو اس کے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ تو اوپر اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جو بھی تمہارے راستے پہ چلے گا، تمہارے بہکاوے میں آئے گا، ان سب کا جہنم میں جگہ ہوگی، سب کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اس کو بس وہیں پہ اسی کے لیے جگہ ہے، جیسے تم ہو ویسے وہ لوگ بھی ہوں گے۔ تو ابلیس بولے جو لوگ میرے عبادت کرتے ہوں گے اور سچے دل سے مجھے چاہتے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو ابلیس نے بولا کہ جو تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا اس کے میں کچھ کر نہیں پاؤں، لیکن جو میرے بہکاوے میں آئے گا، جو اس نے میری بات مان لی، اس کو میں گمراہ کر دوں گا اور اس کو برے کام کرنے پہ مجبور کروں گا۔ تو اس میں یہی بتا رکھا جو کافی اچھا لگا، کافی ایکسپلین کر کے اچھے سے بتا رکھا ہے۔ تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولنا، بیل آئیکن پہ کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اسی طرح آپ لوگ اپنا پیار اور سپورٹ میرے چینل پہ بنائے رکھنا، جیسے آپ نے شروع سے سپورٹ کیا ویسے آگے بھی سپورٹ کرتے رہیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔